नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है, उनमें से देखा जाए तो बहुत अलग अलग सेक्टर के कंपनीज है। तो ये जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप के एक आईटी इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है, जिसका नाम आप जानते हैं टाटा इलेक्सी के नाम से। तो टाटा इलेक्सी जो है वो टाटा ग्रुप के ही एक आईटी इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो यहाँ पे आज बात करूंगा टाटा इलेक्सी के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में कंपनी के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं और कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट किया और साथ ही साथ कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि कंपनी के कुछ पॉजिटिव डेटा आपको बताऊंगा जो फ्यूचर में आपके इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी कितना देने वाला है, कितना अच्छा खासा रिटर्न आपको देने वाला है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही आपको एक नजरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, और उसी के नजरिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, करीबन करीबन 2% तक तेजी देखने को मिला। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे आईटी के रिजल्ट आ चुके हैं, उनमें से टीसीएस मतलब टाटा ग्रुप के टीसीएस का भी रिजल्ट आ चुके हैं, साथ ही साथ इन्फोसिस के भी रिजल्ट आ चुके हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो माइंट्री के भी रिजल्ट आ चुके हैं। और एल टी टी एस नहीं, एल टी आई के भी रिजल्ट आ चुके हैं। तो इतने सारे आईटी रिजल्ट आने के बाद अभी टीसीएस का बारी, तो टीसीएस नहीं, टाटा इलेक्सी का बारी। तो टाटा इलेक्सी ने भी अच्छा खासा यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो जबरदस्त रिजल्ट किया, जिस तरीके से रिजल्ट बाकी आईटी सेक्टर ने नहीं किया। जैसे टाटा मतलब टीसीएस ने भी उतना खास रिजल्ट नहीं किया जिस तरीके से टाटा इलेक्सी ने किया। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये एक आईटी जायंट कंपनी है और इस कंपनी के बहुत सारे पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो को देखते रहते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेगा और अच्छा खासा मैं स्टॉक के बारे में और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे पाऊंगा। और साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन के माध्यम से। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन करेंगे और आपको डेली बेसिस बहुत सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के तो ऊपर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि यही सबसे मेन पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण से ही आज स्टॉक में इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिला। तो चलो उसके बारे में ही सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा इलेक्सी जो है वो यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिश किया वो टोटली देखा जाए तो लाखों में है। तो लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देख लेना। आपको इस डेटा का फिगर देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया है। तो सबसे पहली जो बात है वो है कंपनी का रेवेन्यू। तो टोटल जो रेवेन्यूज है, कंपनी ने जिस तरीके से रेवेन्यू को यहाँ पे जनरेट किया, जिस तरीके से अर्निंग को जनरेट किया, आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 69,982, जो पिछले क्वार्टर में 64,192 और पिछले सालों की लास्ट क्वार्टर में 52,500। इसका मतलब जबरदस्त अर्निंग ग्रोथ हुआ है, जबरदस्त। पिछले क्वार्टर के तुलना से भी करीबन करीबन 5,000 से भी ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ हुआ, और पिछले सालों से कंपैरिजन करें तो करीबन करीबन देखा जाए तो 17-18,000 मतलब 17,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल सेल्स का अपडेट हो चुके हैं, मतलब सेल्स का ग्रोथ हो चुके हैं। अभी देखना बाकी है कंपनी का रिजल्ट और भी कितना खास यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि देखिए सिर्फ अर्निंग होने से कुछ फायदा नहीं होगा, कंपनी को एक्सपेंस भी कम करना पड़ेगा। तो कंपनी ने किस तरीके से एक्सपेंस को कम किया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए, टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन 47,956, जो पिछले क्वार्टर में 44,000 था, पिछले साल में 36,000 था। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जितना इनकम किया उसके हिसाब से एक्सपेंस भी बहुत कंट्रोल में रखा। यही सबसे बड़ी बात होता है इस तरीके से कंपनी का, जो
अच्छा खासा मतलब सेल्स भी करते हैं और एक्सपेंस को भी मेंटेन करते हैं। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए आप डेली आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस से आप डेली 500 रुपया कमाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल के हिसाब से दे रहा हूँ और एक्सपेंस आप कर रहे हैं करीबन करीबन 510 रुपया। तो आपका 10 रुपया घाटा हो रहा है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली आप लॉसेस में जा रहे हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्निंग करने के बाद भी कंपनी एक्सपेंस को और हर खर्चे को टैक्सेस को मिटाने के बाद हाथ में क्या प्रॉफिट आ रहा है वो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी ने ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया। अभी देख ली कंपनी टैक्सेस पे करने के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया, 15,880, जो पिछले क्वार्टर में था 15,149 और पिछले साल में था 11,400। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी जंप और ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी जंप, तो अच्छा खासा जंप यहाँ पे मेंटेन किया। इसी के कारण आज के दिन इस कंपनी के ऊपर रैली देखने को मिला। क्योंकि साल भर की बात करते हैं कि साल भर में तो कुछ कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया, जबरदस्त 36,400 और 54,700। इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट तो मेंटेन किया जबरदस्त, अच्छा खासा साल भर में प्रॉफिट को ग्रोथ किया। करीबन करीबन देखिए अर्निंग पर शेयर कितना साल भर में 88 रुपीज़, पिछले क्वार्टर में पिछले साल में क्या था 59 रुपीज़। और क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो अभी इस क्वार्टर में 25 रुपीज़, पिछले क्वार्टर में था 24 रुपीज़, पिछले साल में था 18 रुपीज़। मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ और राउंड फिगर में आप देख लेना। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी ने बहुत जबरदस्त रिजल्ट किया। अभी सेगमेंट वाइज बात करूँ तो सेगमेंट वाइज मतलब कंपनी के कहाँ से सॉफ्टवेयर बिजनेस करने वाला कंपनी है। और एक चीज मैं बता दूं, टाटा इलेक्सी जो है उसके माध्यम से ही यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है उसका भी टाटा ग्रुप ने एक कमिटमेंट किया था कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला है वो टाटा इलेक्ट्रिक के माध्यम से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डेवलप एंड सर्विसेज के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया 67,000, 70 नहीं 67,000, और पिछले क्वार्टर में था 62,000 और पिछले साल में था 50,480। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ जो है वो हर एंगल से हर बेसिस से यहाँ पे देखने को मिला। मगर यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट एंड सर्विसेज में थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू कम देखने को मिला पिछले 2 सालों के हिसाब से, दूसरे पिछले 2 क्वार्टर के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट कुछ पॉजिटिव पॉइंट तो हमेशा रहेगा ही, हमेशा आपको हर डेटा पॉजिटिव में मिलेगा इस तरीके से कुछ बात नहीं होती। तो अभी बात कर लेते हैं कंपनी का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे तो आपको एक्स्ट्रा जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है। करीबन करीबन 425% का डिविडेंड, 42.50, क्योंकि इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है तो उसके हिसाब से 425 रुपीज़ का डिविडेंड आपको, सॉरी 425% का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए डिविडेंड ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं पर स्टॉक में, मतलब उसने जितने सारे स्टॉक खरीदारी करके रखे हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का पावर है। देखिए सिर्फ बोनस डिविडेंड के चक्कर में लोग निवेश नहीं करते, लोग निवेश करते हैं अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए, मगर उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए तो मान के चलिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ बात यहाँ पे हो रहा है। तो 42 रुपीज़ डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। तभी बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। देखिए कंपनी तो ऑब्वियसली लार्ज कैप है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है और टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आईटी इंडस्ट्रीज के जितने सारे स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कंपनी है उनमें से देखा जाए तो टाटा एलेक्सी नंबर वन पोजीशन में नहीं, अभी फिलहाल के लिए नंबर 2 है। नंबर 1 पोजीशन में था तो एम्फेसिस जो है वो नंबर 1 पोजीशन में चला गया। तो टाटा एलेक्सी और एम्फेसिस दोनों के बीच टक्कर चलते रहते हैं। तो अभी देखा जाए तो कौन सा कंपनी आगे है कौन सा पीछे है वो तो हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सीसो चलते रहते हैं। तो आप सिर्फ इस उसके ऊपर फोकस मत रखिए, आप कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, इस तरीके से कुछ डेटा को फॉलो करिए। देखिए मैं जरूर कहूँगा कंपनी का पी रेशियो 92 रुपीज़ है, तो 1 रुपया कमाने के लिए आपको 92 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा हाई पी रेशियो मैं जरूर कहूँगा, इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से हाई पी रेशियो है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही पॉजिटिव में है। एनुअली इनकम 550 करोड़ है और कंपनी का डेप जो है वो 139 करोड़।
ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले उसका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है। कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार देखने को मिला और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 88 रुपीज़ पर शेयर में कंपनी अर्निंग कर रहा है। प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है और कंपनी देखिए डिविडेंड भी आपको 0.30% का डिविडेंड दे चुके हैं। तो अभी फिर से एक बार डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो कंपनी की एक चीज़ मुझे और भी खास लगा, कंपनी का हर डेटा पॉजिटिव में है, इसलिए पोर्स ज़्यादा पॉजिटिव में है और कॉन्स जो है वो सिर्फ एक ही नेगेटिव है, वो है ट्रेड वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए इस तरीके से नेगेटिविटी हर ज़्यादा कंपनीज के आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट। तो कंपनी ने क्वार्टर बेसिस शानदार यहाँ पे रिजल्ट किया और साल भर की रिजल्ट के बात करूँ, साल भर में भी कंपनी देखिए शानदार यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन किया। तो यहाँ पे देखिए कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न दिया, हर 2 साल के अंदर कंपनी आपको प्रॉफिट आपका डबल कर रहा है, मतलब आपको फंड डबल कर रहा है। तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी कोई फेक यहाँ पे रिटर्न आपको नहीं दे रहा है, कंपनी का सेल्स को देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट को देख लीजिए, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो मैं एक चीज इस कंपनी के बारे में सिर्फ यही कहूंगा, जिसके पास टाटा एल्क्सी जैसी कंपनी है वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और इस कंपनी आपको अच्छा खासा फायदा भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके चार्ट पैटर्न ही आपको बता रहा है किस तरीके से यहाँ पे शानदार रैली देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर अभी तो रैली हो चुका है, क्या अभी निवेश करूँ? तो आप कभी भी निवेश कर सकते हैं, देखिए कोई भी टाइम पे निवेश कर सकते हैं। हाँ, इसका प्राइस रेंज थोड़ा सा हाई है, आप कभी भी कंपनी बोनस स्प्लिट मिले तो तब भी आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।